हेलो स्टूडेंट्स, राजेश और एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12वीं का स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ये मेरा पहला वीडियो है आपका क्लास 12वीं में हिंदी का, और इसमें जो बताया जाएगा कि आपके क्लास में कौन सा खंड काव्य है, यानी आप जिस जिले से आते हैं, जिस क्लास में आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, और चूँकि 10वीं में भी खंड काव्य है इसलिए मैंने कहा किस क्लास में आप 12वीं में हैं और आपको कौन सा खंड काव्य इस साल आपको पढ़ना है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप कुछ भी लिख देंगे, कोई भी खंड काव्य याद करके लिख देंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य है, तो इसे आज अच्छी तरह आप जान लीजिए। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है आपका हिंदी का तैयारी। हिंदी में जितने भी प्रश्न जैसे भी पूछे जाते हैं एक एक करके आपको बताए जाएंगे, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सबके प्रश्न आपके पास पहुंचेंगे जो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, फालतू के प्रश्न नहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पूरे मन से और दिल से सब्सक्राइब करिएगा, घबरा करके हिचकिचा करके नहीं, क्योंकि आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और आपको बहुत इससे फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलने वाली है। वो चीज़ क्या है कि आप में कौन सा खंड काव्य आने वाले, बहुत से बच्चे नहीं जानते कि कौन सा आएगा और कुछ भी याद करके जाके उसका जवाब लिख देते हैं। देखिए, जो आपका प्रश्न पत्र आएगा ना, मतलब 6 ठो ये लिखा रहेगा आपके प्रश्न पत्र में, उसमें से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है जो आपके जिले में निर्धारित किया गया है, जो आपके जिले में अनुदानित किया गया है, मान्य दिया गया है कि आप इसी को लिख सकते हैं, तो भी आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि आप उस विशेष जिले से आते हैं जिसमें विशेष खंड काव्य आपके जिले में दिया गया है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे कुछ और ही लिख देते हैं और है कुछ और। तो इसलिए समझ लीजिए, आज एक एक करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जिस जिले से आते हो उस जिले में आप उस टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए और उसी को तैयार करिए, वही खंड काव्य आपको आएगा। इस खंड काव्य में एक एक खंड काव्य का अलग अलग प्रश्न हम आपको बताएंगे पूरा, कि कौन सा आपके ज़िले में जो है उसमें से कौन इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। चाहे आप जिस जिले में हो, हर जिले का मैं खंड काव्य उठा करके एक एक दो दो क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको बता दूंगा, और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखिए, ये कक्षा 12 हिंदी लिखा हुआ है खंड काव्य, आप में अनुदानित खंड काव्य है। देखिए, पहला जो है वो क्या है, मुक्ति यज्ञ है। मुक्ति यज्ञ में आप जिस जिले से आते हैं, अगर मान लीजिए इस जिले से आते हैं, जैसे देखिए कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, अगर आप इन जिलों से आते हैं तो याद रखिएगा सिर्फ आपको मुक्ति यज्ञ ही पढ़ना है, बाकी और किसी को इसमें से नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इन जिलों में से नहीं आते हैं, तो हो सकता है आप इस जिले में से आते हो, तो उसमें अगर सत्य की जीत है। अगर मान लीजिए कि अगर आप झांसी जिले से आते हैं, बदायूं जिले से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, रामपुर से आते हैं, पीलीभीत से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, इटावा से आते हैं, बलिया से आते हैं, बिजनौर से आते हैं, मतलब कि इन जिलों से अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ सत्य की जीत पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखिए, अगर आप जो है इस जिले से आते हैं, वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया, याद रखिएगा देवरिया में कुशीनगर भी है। अगर कुशीनगर के स्टूडेंट हैं तो आपको, और देवरिया के स्टूडेंट हैं तो आपको जो है क्या पढ़ना है, रश्मि रथी। आप लोग रश्मि रथी पढ़ेंगे इन जिलों के बच्चे। अगर आप जो है इस जिले के हैं, प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्ज़ापुर, सीतापुर, तो आपको जो है आलोक वृत्त पढ़ना है। याद रखिएगा आलोक वृत्त पढ़ना है अगर आप इस जिले से आते हैं। अगर आप आगरा से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा और शाहजहांपुर, बाराबंकी से आप आते हैं तो आपको पढ़ना है त्यागपथी। याद रखिएगा आपको पढ़ना है त्यागपथी और कुछ नहीं पढ़ना है। यदि आप इन जिलों से आते हैं, मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, तो आपको क्या पढ़ना है, याद रखिएगा श्रवण कुमार। तो ये 6 खंड काव्य आपके ज़िले में निर्धारित कर दिए गए हैं। आप जिस जिले से आते हो, मैंने यहाँ सब लिख दिया है और उसके आगे ये भी लिख दिया है किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है,
ठीक से देख लीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए आप जिस जिले से आते हो और उसी को पढ़िए, दूसरा अलावा पढ़ने की इसके अलावा ज़रूरत नहीं है। आप कई बच्चे पूरा 6 याद कर लेते हैं, तो यही गलती करते हैं। आपको 6 नहीं पढ़ना है। इस खंड काव्य में सिर्फ आपको जिस जिले में है आप उसी जिले का खंड काव्य देखिए मैंने लिख दिया है, उसी को आपको पढ़ना है। तो आप याद रख लीजिएगा, मैंने सबको बता दिया। और अगर आप नए हैं तो एक बार और कहता हूं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चैनल से, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में जाने वाले छात्र हैं और आपको इसमें से ढेर सारी सामग्री मिलेगी जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाली है, आपको 100% सफलता दिलाने वाली है मेरा ये चैनल। तो इसी के साथ आपसे एक गुजारिश करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो धन्यवाद।